बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तारीख़ इब्ने कसीर में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक मरतबा इलियास ने वालिद को कहा कि मेरा भाई खिज़र बादशाही में कोई रग़बत नहीं रखता, लिहाजा अगर आप इनकी शादी कर दें तो शायद इनकी कोई औलाद ऐसी हो जाए जो सल्तनत के उमूर की मुहाफ़िज़ बन सके और बादशाही का ताज पहन सके। तो बादशाह ने अपने बेटे खिज़र अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। लड़की भी हसीन और कमवारी थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि मुझे औरतों की हाजत बिल्कुल नहीं है, बस अगर तू चाहे तो मैं तेरा रास्ता छोड़ देता हूँ, और अगर तू चाहे तो मेरे साथ रहकर इबादत में मसरूफ़ रह और मेरे इस राज पर पर्दा पोशी करती रहना। तो लड़की ने कहा ठीक है, और फिर उनके साथ रहने लगी, हत्ता कि पूरे 1 साल का वक्त गुजर गया। फिर बादशाह ने लड़की को बुलाया और कहा कि तू भी नौजवान और शबाब पर है और मेरा लड़का भी जवान है, तो फिर औलाद कहाँ है? लड़की ने अर्ज किया, औलाद तो अल्लाह की तरफ से होती है, अगर वो चाहे तो हो जाए और अगर ना चाहे तो ना हो। बादशाह ने अपने बेटे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस बीवी को तलाक दे दें। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बीवी को तलाक दे दी। वालिद ने फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी ऐसी औरत से करवा दी जिससे पहले औलाद भी हो चुकी थी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब उसके साथ रात बसर की तो उसको भी वही बातें कहीं जो पहली को कही थीं, तो उसने भी पहली की तरह उनके पास ठहरने की ख्वाहिश को मुकद्दम रखा। फिर 1 साल बीत गया और एक दिन बादशाह ने औरत यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से औलाद के मुताल्लिक़ सवाल किया। तो वो औरत ने कहा कि आपके लड़के को तो औरतों की तरफ ख्वाहिश और रग़बत ही नहीं है। तो वालिद ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को तलब किया तो आप अलैहिस्सलाम भाग गए। फिर बादशाह ने लोगों को उनके पीछे दौड़ाया, लेकिन कुछ पता न चल सका। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के भागने की वजह यह थी कि आपने दूसरी औरत को राज फाश करने की पदाश में कत्ल कर दिया था और उस वजह से भागे और पहली को तलाक देकर खलासी दे दी। फिर ये औरत जिसको तलाक मिल चुकी थी उस शहर के मुज़ाफ़ात में रहकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहने लगी। एक मरतबा उसके पास से एक शख्स का गुज़र हुआ। लड़की ने उस शख्स से शादी कर ली। फिर दोनों को अल्लाह ने औलाद से भी नवाज दिया। फिर कुदरत से औरत फ़िरऔन की लड़की की मुलाज़मा बन गई और उसके बालों में कंघी करने की खिदमत उसके सुपुर्द थी। एक मरतबा ये मुलाज़मा फ़िरऔन की बेटी को कंघी कर रही थी कि कंघी हाथों से छूट कर नीचे गिरी तो मुलाज़मा की ज़ुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। फ़िरऔन की बेटी फ़ौरन बोली, क्या मेरे वालिद? तो मुलाज़मा ने फरमाया, नहीं, मेरा रब और तेरा रब और तेरे बाप का रब भी अल्लाह ही है। तो लड़की ने फ़िरऔन बाप को इत्तला पहुंचा दी। फ़िरऔन ने हुक्म जारी किया और पीतल की भड़कती आग तैयार करवाई की और उसमें इस मुसलमान औरत को कूद जाने का हुक्म मिला। औरत ने जब आग की वहशत नाकी देखी तो घबरा उठी, लेकिन खुदा की कुदरत के छोटा दूध पीता बच्चा बोल उठा, अम्मा जान सब्र कीजिए क्योंकि आप हक पर हैं। तो फिर औरत ने अपने वजूद को फौरन आग के हवाले कर दिया और वफात पा गई। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक उन हजरात पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उनको बरज़ख में अपने यहाँ आला मकाम नसीब फरमाए और हमें भी नेक अमल करते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।